लेकर यहां पर आया था और वो उद्देश्य था दलितों के अधिकारों की रक्षा करने का। मुझे तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब संविधान सभा ने मुझे मसौदा बनाने की समिति पर सदस्य करके चुनकर भेजा, और उससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब संविधान सभा ने मुझे मसौदा बनाने की समिति का अध्यक्ष बनाया। हिंदुस्तान के तमाम नेताओं ने कांग्रेस का पूरा बहुमत होते हुए भी ये फैसला किया कि मुल्क को अगर एक रखना है, तमाम लोगों को न्याय देने का अगर हमें संविधान बनाना है, तो बाबा साहब अंबेडकर के अलावा ये काम कोई और दूसरा कर नहीं सकता। और आज हिंदुस्तान का संविधान बनकर 75 साल हो गए। हम बड़े गौरवान्वित हैं ये कहते हुए कि ये संविधान ने भारत की एकता को मजबूत बनाया, भारत की अखंडता को मजबूत बनाया। लेकिन यहाँ पर इस मौके पर जहाँ गुलाब सिंह का यहाँ वाव की विधानसभा में चुनाव 13 तारीख को होने जा रहा है, ऐसे समय पर मैं यहाँ कहने जाऊंगा कि संविधान के सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती आज कोई खड़ी कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, ये हमें याद रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी भारत के संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी समता में, समानता में, भाईचारे में, समाजवाद में विश्वास नहीं रखती। और इसीलिए एक एक वोट जो भारतीय जनता पार्टी को जाता है वो भारत के संविधान के खिलाफ होता है। यह हमें अच्छी तरह से समझ लेना होगा। आज गुजरात में ही नहीं, पूरे मुल्क में अत्याचार चला हुआ है दलितों पर, आदिवासियों पर, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं करती, राज्य सरकार कुछ नहीं करती। ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि न्याय के इस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमें अपना अभियान तेज करना होगा। लोकसभा के चुनाव में गुजरात में बीजेपी की 25 सीट आई और 1 सीट कांग्रेस की आई। गेनीबेन ठाकुर भारत के संसद में हाथ के निशान पर पहुंची, लेकिन गेनीबेन ठाकुर अकेली यहां से पहुंचने के बाद भी ये संदेशा गेनीबेन ने और बनासकांठा लोकसभा ने पूरे हिंदुस्तान को दिया कि गांधी और पटेल का, बाबा साहब अंबेडकर और नेहरू की विचारधारा, मौलाना की विचारधारा आज भी गुजरात में जिंदा है और मजबूत है। कुछ दिन पहले मैंने उनसे संपर्क किया और कहा कि गुलाब सिंह जी के लिए यहां वाव के इस विधानसभा चुनाव के लिए दलितों के सम्मेलन का आयोजन करना है 5 या 6 तारीख को, क्या आप आयोजन कर सकते हैं? तो उन्होंने 2 मिनट के भीतर ही कह दिया कि 6 तारीख को हम ये सम्मेलन कर लेंगे। उसी समय मुझे जानकारी मिली कि 6 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी नागपुर आ रहे। मैं नागपुर से हूं और मैंने सोचा अगर नागपुर में मैं ना रहूं, खास करके जब राहुल जी आ रहे, तो वो ठीक नहीं होगा। तो मैंने जिग्नेश भाई से कहा कि 6 की मीटिंग क्या आप 7 तारीख को कर सकते? उन्होंने फिर 2 मिनट के भीतर कह दिया 7 तारीख तो और बेहतर होगा।
मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। चोट इतनी बड़ी लगी है, घाव इतना बड़ा है, लेकिन हिम्मत जिस तरह से जिग्नेश मेवाती ने रखी है, मैं दाद देता हूं। अगर ऐसे मजबूत साथी अपने पूरी ताकत गुजरात में अगर झोंक देते हैं तो आने वाला समय हमारे लिए एक बहुत सुनहरा समय रहेगा। अगर मैं कहूंगा तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल नागपुर में राहुल गांधी जी जो आए थे वो संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए आए थे। आज जो हम यहां पर एकत्रित हुए, एक तरह से उसी संविधान की रक्षा करने के लिए हम यहां एकत्रित हुए। हिंदुस्तान आजाद होना ही था, लेकिन भारत की आजादी अब होगी, ये सामने देखते हुए भारत के संविधान सभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस के लोग पूरे मुल्क से जीते और कुछ छोटी छोटी पार्टियों से कुछ लोग जीते। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बाबा साहब अंबेडकर भारत के संविधान सभा में पहुंचे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का काम शुरू हुआ। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्यों का एक प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू रखते हैं। 29 अगस्त 1947 आजाद भारत में संविधान सभा के मसौदा बनाने की समिति का चुनाव होता और उसमें बाबा साहब अंबेडकर सदस्य बनकर चुनकर आते। लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारी लड़ाई ये उपेक्षित वर्गों की लड़ाई है। हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। हमारी लड़ाई समाज से अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म करने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई भारत में न्याय पर आधारित सरकार कैसी मजबूत बनेगी, उस दिशा में हमारी लड़ाई है। और इसीलिए अनुरोध करता हूं कि 13 तारीख को गुलाब सिंह के हाथ के निशान पर आप वहां पर बटन दबाइए और पूरे के पूरे यहाँ के उपेक्षित और गरीब लोगों की ताकत उनके ऊपर झोंक दीजिए। मैं भरोसा दिलाऊंगा कि कल कांग्रेस जब मजबूत बनेगी तो हम हिंदुस्तान में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को किस तरह से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से आगे ला सकते हैं, उस दिशा में जितने भी पैसों की जरूरत है उसका आवंटन करने का हम लक्ष्य रखते हैं। उसी सिलसिले में आपका सहयोग मिलेगा और हम अपना संघर्ष मजबूती से आगे ले जाने में कामयाब होंगे। यही मैं यहाँ पर आपके सामने भावना व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।